हाँ, dear students, hope you will find at your respective places. In continuation to our last topic, that is the respiration. In respiration, we were discussing that respiration is the biological oxidation of the food. Respiration is the biological oxidation in which we will see energy is released. Energy is released. Now, हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है. व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, डू प्लांट्स ब्रीथ? क्वेश्चन अराइज होता है कि एनिमल्स ब्रीदिंग करते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है, डू प्लांट्स ब्रीथ? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, what we will see, oxygen is needed because respiration is the biological oxidation. So here we see oxygen is needed, and when this biological oxidation takes place, we will see carbon dioxide is released. Now plants had got certain structures through which these exchange of gases takes place. In plants we have got stomata. In plants we have got lenticels through which we will see oxygen, it comes in, and carbon dioxide, it goes out. While as in case of animals, they bear some specialized organs. They bear some specialized organs for this purpose. For example, in case of the humans, we have got the lungs. Now, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, दे डू नॉट हैव गॉट दी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन फॉलोइंग रीजंस. अब उनमें कुछ वजूहात है. व्हाट आर दोज रीजंस? लेट अस डिस्कस वन बाय वन कि व्हाई प्लांट्स दे डू नॉट हैव गॉट दीज ब्रीदिंग ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन रीजंस. फर्स्ट वन, अगर हम बात कर लेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? हर एक प्लांट पार्ट की अगर हम बात कर लें, हर एक प्लांट पार्ट की अगर हम बात कर लेंगे, इट हैज इट्स ओन गैस एक्सचेंज रिक्वायरमेंट. इट हैज गॉट इट्स ओन गैस एक्सचेंज रिक्वायरमेंट. Every plant part, it has got its own gas exchange requirement. Due to this, what we will see, due to this little transport of gases is needed from one part to another. Due to this reason, since each part has got its own gas exchange, requirement. So what we will see, the reason what we will see, that little transport of gases is needed from one part to the another. क्योंकि हर एक पार्ट में हम क्या देखते हैं, देयर इज द गैस एक्सचेंज रिक्वायरमेंट. सो वी विल सी कि हम क्या देखते हैं कि लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इज नीडेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. सेकंड रीजन अगर हम देखते हैं, प्लांट जो होते हैं, दे डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज. थर्ड अगर हम बात कर लेंगे, प्लांट्स में कुछ पार्ट्स है, सम प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स, देन वी हैव गॉट स्टेम्स, देन वी हैव गॉट लीव्स. दे रेस्पायर एट लोअर रेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एनिमल्स. अगर हम एनिमल्स की बात कर लेंगे, दे रेस्पायर एट higher rate, while as these roots, stems and leaves, they respire at lower rate. However, अगर हम बात कर लेंगे, एक वो प्रोसेस हो जाती है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज जो है, दैट इज वेरी मच विगरस. गैसेस एक्सचेंज इज वेरी मच विगरस. फॉर दिस अगर हम बात कर लेंगे,
जो लीव्स हैं दे आर वेल अडेप्टेड, उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें वी विल सी द स्टोमेटा, दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी एंड on the upper surface their number is very much less or they may be absent, while as on the lower surface उनका number ज़्यादा है. So through these stomata we will see these gases exchange takes place. क्योंकि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हम क्या देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज इज विग्रस. उसके लिए हम क्या देखते हैं कि लीव्स जो हैं दे आर वेल अडेप्टेड, ऑक्सीजन इज दैट इज मेड अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन, उसमें हम देखते हैं. नंबर 4, अगर हम एक और बात कर लेंगे, इन स्टेम्स देयर इज नो स्टोमेटा, लेकिन स्टेम्स के हम क्या देखते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है इट टेक प्लेस बाय मींस ऑफ द लेंटिसेल्स. नाउ रूट्स में हम क्या देखते हैं, स्टेम्स में हम क्या देखते हैं, या लीव्स में हम क्या देखते हैं, दे हैव गॉट लूजली अरेंज्ड parenchymatous cells. They have got loosely arranged parenchymatous cells that facilitate this what we call as the process of respiration. अब जो भी एनर्जी लिबरेट हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट. अब जो भी एनर्जी लिबरेट हो जाते हैं, जो भी प्रोड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, इट इज स्टेप्ड. व्हाट विल सी जो होल प्रोसेस जो है, इट इज द सिंपली अगर हम देखेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन केस ऑफ प्लांट्स, इट इज द स्टेप वाइज प्रोसेस, इट इज द स्टेप्ड process, the stepped breakdown of food. It is the stepped breakdown of food. So these were the some of the factors, the reasons why we see that why the plants they do not have got the specialized organs for the gases exchange. Now this whole process अगर हम बात कर लेंगे respiration की mechanism जो इसका है, let us now talk about this mechanism of respiration. According to the dependence of oxygen, whether the oxygen is present or oxygen is absent, respiration is of two types rather. When the oxygen is present, it is called as aerobic respiration. When oxygen is absent, respiration takes place, that is anaerobic respiration. अगर हम एक और बात देखेंगे, इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. अगर हम इसमें देखते हैं कि पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. थर्ड, more energy is released. यहां पर हम क्या देखते हैं कि less energy is released. Energy is released, energy is produced, but that energy is less. This aerobic takes place in presence of oxygen. Anaerobic respiration, it's the type of respiration, but it takes place in absence of oxygen. Now, what happens if we see in this aerobic respiration? Aerobic respiration. अगर हम बात करेंगे this aerobic respiration की, अगर हम बात कर लेंगे, it takes place in the mitochondria, inside the mitochondria. It takes place, mitochondria are inside the mitochondria, and it takes place
in presence of the oxygen, and it takes place in most of the plants and animals. These plants and animals, they are called as aerobes, which you have studied in the lower classes. Now, this whole process of this aerobic respiration की अगर हम बात करेंगे, the whole process of this aerobic respiration, it takes place in different phases, 4 different phases. First one, glycolysis, ये फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप जो हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. Number third, that is the Krebs cycle, or we can call it as TCA cycle. Why? That will be studied later on. And the fourth is the electron transport system. So aerobic respiration की अगर हम बात कर लेंगे, it takes place in the mitochondria, inside the mitochondria rather, and it takes place in presence of the oxygen, and it takes place in most of the plants and animals, which are commonly called as the aerobes. Now this whole process, जो aerobic respiration, it is divided into 4 phases. First one, glycolysis. Second one, oxidative decarboxylation. थर्ड अगर हम बात करेंगे, दैट इज द Krebs cycle, और वी कैन सिंपली कॉल इट एज अ TCA cycle. एंड फोर्थ जो हमारे पास है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड फर्दर regarding this respiration. We will take up this glycolysis. Until then, goodbye. God bless you. Thanks.